गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए हवाई हमले में सैकड़ों लोगों की जान गई है। इजराइल ने इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने ऑडियो वीडियो सबूत भी जारी किए हैं। वहीं हमास समेत अन्य इस्लामिक देश इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने भी ये साफ कर दिया है कि इस हमले के लिए हमास ही जिम्मेदार है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया, उससे इजराइल को बड़ी राहत पहुंची होगी। Explosion at the hospital in Gaza yesterday, and based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure, so we got to overcome a lot of things. क्योंकि इस हमले ने हमास और इजराइल दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। युद्ध अपराध के दायरे से बचने के लिए दोनों एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाने लगे। इजराइल को घेरने में हमास और फिलिस्तीन को दुनिया के कई मुस्लिम मुल्कों का साथ मिला, तो वहीं इजराइल को अमेरिका के राष्ट्रपति का सपोर्ट तो मिला ही, इजराइल ने एक के बाद एक कई सबूत पेश कर हमास को घेर लिया। पहले वीडियो जारी कर इजराइल ने कहा, इस्लामिक जिहाद का रॉकेट मिस फायर होने से अस्पताल पर हमला हुआ। फिर आईडीएफ की ओर से बयान आया, कहा गया कि हमास इजराइल के साथ गाजा के गुनाहों को भी निशाना बना रहा है। उसके बाद हमास के आतंकियों का एक ऑडियो जारी कर हमले के पीछे हमास के शामिल होने पर मुहर से लगा दी। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमास के दो आतंकियों की बातचीत के दावे किए गए, जिसमें अस्पताल पर हुए हमले के बाद एक आतंकी दूसरे से पूछता सुनाई दिया। इस बातचीत में जब आतंकी इजराइल का नाम लेता है तो उसे नाम नहीं लेने की नसीहत दी गई और हमले की जगह तक बात पहुंच गई। بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي باللي هو فسة ونزل عندي। यानी जंग में उतर पड़े इजराइल ने हमास के हमलों से बचने के लिए जिन तकनीकों पर भरोसा किया, वहीं इस गंभीर आरोप से बचाने में उनके हथियार साबित होने लगे। यही नहीं, इजराइल की सेना ने बड़ा दावा करते हुए एक रडार फुटेज जारी किया, जिसमें इजराइल के दागे रॉकेट और अस्पताल पर गिरे रॉकेट की दिशा दिखाने की कोशिश की गई। I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza. इसके बाद इजराइल सेना ने एक और तस्वीर जारी की, जिसमें अस्पताल कैंपस, धमाके और रॉकेट दागने की जगह दिखी और इसे हमास मिस फायर और भटके रॉकेट को हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया। That the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. मामले की गंभीरता के साथ ही इजराइल को कटघरे में खड़े करने की नियत से गाजा के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के अहाते में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। هذه هي القذيفة الأولى وهذه هي القذيفة الثانية وهذه بعض آثار ذلك القصف। लेकिन इजरायली फोर्स ने हमास पर एक और बड़ा आरोप लगाया और बताया कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए घनी आबादी वाले इलाके पर रॉकेट दागे गए और इसे साबित करने के लिए गाजा के अंदर से दागे जा रहे हमास के मिसाइलों की लोकेशन भी दिखाए गए। यही नहीं, इसके बाद जहां जहां रॉकेट गिरे उसे भी दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि नागरिक ठिकानों पर हमले के पीछे केवल और केवल हमास है, इसलिए गाजा को हमास से मुक्त कराने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप एक जगह है, लेकिन युद्ध के बीच आम लोगों के बहते खून, बेगुनाहों की जाती जान और जिंदगी की आखिरी आस में इलाज के लिए पहुंचे अस्पताल पर हमले ने युद्ध की दशा और दिशा आने वाले दिनों में बदल देगी। इजराइल से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।